गाता रहूं. So Lord, fill my heart with such joy that I worship you all the time. Today something, आज इसी वचन के द्वारा हम चलेंगे. अगर जब हम कहते हैं God I miss something, तो परमेश्वर कहते हैं कि आपको किसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि आपके जीवन में कुछ मिस है अभी भी. So when you pray to God, God, I miss something, God says you don't have to think about that you miss something. I've given you everything. You know, हमने कितनी देर से मैं विलियन को चर्च में देखा, ये मिस था यहाँ से. So for so long, William was not there. He missed it. है ना, हम इसे मिस भी कर रहे थे क्योंकि था नहीं यहाँ पर. We missed him because there was nobody. सिस्टर जी यहाँ पे नहीं थे, वो इंडिया में थे. हम इनको भी बड़ा मिस कर रहे थे. She was in India. We missed her also. सिस्टर अनीता जी को हम बहुत मिस कर रहे थे. We were missing Sister हम Anita बहुत मिस also. करके ये चर्च में जब नहीं थे. We missed them when they were not in the पर church. परमेश्वर का प्लान कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अपनी रीति से वो हर चीजों को मिला देता है जब आप प्रार्थना करते हैं. But what the plan of God is that in His own time He makes everything good when you pray. This is something you have to understand कि हमारे जीवन में जो से खुशी के पल होते हैं वो प्रभु के नाम से, प्रभु के वायदों से पूरे होते हैं. So you understand, whatever is the joy in your heart or in your life, it fulfills by the purpose and the plan of God. आज हम देखेंगे इज़ेकियल की किताब से, देखेंगे 2 से लेके उसकी 9 आयत तक देखेंगे परमेश्वर के एक यहाँ पे दास है. He called to be a prophet of God. So Ezekiel 2:9 is a prophet of God. Let's see what he talks. इसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मिस रही हैं. So in his life there were so many things missed. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऐसा एक प्रॉफिट रहा है जो एक इसे कहते हैं स्ट्रीट प्रीचर कहा गया है. So he has been known as a street preacher. ये बेबीलोन की जगह में जाके प्रीच करता रहा. So he used to go to Babylon and he used to preach there. और ये स्ट्रीट पे जाके लोगों को प्रभु का वचन बताता रहता है. And when he was on the street, he used to go there and teach the word of God. और प्रभु के वचन में लिखा है जब परमेश्वर के वचन सुनाने से पहले इसके जीवन में इतना खालीपन था. And before sharing the word of God to others, he was so empty inside. इस दुनिया को लगता था कि इसके जीवन में सब कुछ है, पर फिर भी इसके जीवन में बहुत खालीपन था. So people thought that he has so many things in his life, but he himself knew there was और nothing. वो अपने आप से रोता रहता था और बड़ा मायूस रहता था. And he used to cry a lot and he used to be upset and depressed. परमेश्वर ने जब इसकी जिंदगी को चुन लिया, इसकी जिंदगी को बदल दिया, अब वो सूनापन और मायूसी इसके जीवन से खत्म हो गई. So when God chose him, when God take him as his son, then all the depression and everything left him. ये एक ऐसा प्रॉफिट रहा जब इसकी बीवी का इंतकाल हो गया, जब इसकी बीवी यहाँ से कूच कर गई, फिर भी इसने मायूसी जताई नहीं है. So he was such a kind of prophet, even if his wife was dead, he was not और depressed. इसने मौन नहीं किया उस वक्त. He did not mourn about प्रभु के it. वचन में लिखा है कि उसके अंदर से मायूसी खत्म हो गई थी. So the word of God says that from inside of his heart, the emptiness was I'm telling finished. you today कि जब मायूसी होती है हमारे जीवन में इतनी अटैच हो जाती है, हम प्रभु के साथ भी कनेक्शन नहीं बन पाता है. So when you have that loneliness, when you have that depression, you cannot connect to God because of that. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जब प्रभु के साथ कनेक्शन होता है, The word of God says when you connect to God, आपका दिल की जितनी भी जगह होती है, so whatever is the empty space in your heart, प्रभु से कैप्चर कर लेते so हैं. God captures that. और परमेश्वर कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी से कोई दूर भी होता है, And the word of God says if anyone is away from your life, you will say God तूने दिया और तू ही लेके जा रहा है. और आप कहोगे खुदावन, you have given it and you have taken और it. प्रभु के वचन में लिखा है ऐसी चीजों को अपने दिल में जगह ना दें जो आपके विश्वास को, प्रभु के रिश्ते को तोड़ना चाहे. So word of God says do not give any space in your heart which breaks your relationship with God. ये एक ऐसा एक प्रॉफिट रहा है, परमेश्वर ने जब इससे बातचीत की है, So he was such kind of prophet when God speak to him, he doesn't care about anything. वो किसी और की चीज की घबरा नहीं करता He था. just move out, वो चलता था, स्ट्रीट में जाके प्रीच करता he है, used to preach in the streets. चाहे कोई सुनता है चाहे नहीं सुनता है. Nobody, if somebody listens to that or not. कई लोगों से पागल भी कहते हैं, Many people say him mad, है ना, ये नहीं बोली जा रहा है, that he was just like that. है ना. कई लोगों से आपके पास आके बोलते भी हैं कि हाँ तेरी बातों में असर है. And many people used to say that there is some effectiveness in the way He you said, talk. God has sent me and I have to speak. And he said, खुदा ने मुझे भेजा और मुझे बोलना है. आज परमेश्वर ने जब आपको चुना है, As when God accepted you, taken you आपके out, दिल की एम्प्टीनेस को उसने खत्म किया है. he has to first, he finished all the आपकी emptiness in your heart. जिंदगी के मिस वाले पार्ट को खत्म किया है. He had taken over that missed part आपकी in your जिंदगी life. की कोई चीज जो आपको लगती है, जो मुश्किल में है, परेशानी में, ये कहेगा प्रभु जी ये तेरी है. So whatever you're facing trouble, anything that is depressing you, go tell God, God, it's प्रभु जी yours. ये जॉब तेरी है. The Lord, this job is yours. ये बच्चे तेरे The हैं. children is yours. प्रभु जी ये मेरे जैसे फ्रेंड्स तेरे हैं. The friends are yours. मेरे फैमिली तेरी है. The family is yours. प्रभु जी मुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है. I don't have to be मुझे oppressed. टेंशन लेने की जरूरत नहीं I don't have to take है. any प्रभु मेरे tension. जीवन में कोई चीज मिस नहीं करती है. There's nothing missing in क्योंकि my प्रभु जी life. तूने मुझे चुन के एक अच्छी जगह पे खड़ा Because किया you है. have accepted me and put me on the high places. प्रभु का वचन कहता है जो कुछ तेरा अब वो मेरा है. The word of God says that whatever yours is mine now. You have to give to Lord today. आपको खुदा को देना है. अब जब कहते हैं कि प्रभु जी जो कुछ मेरा वो तेरा है, So we say that Lord, whatever is mine is yours. तो देना भी है.
So you have to give कि also. प्रभु तेरे हाथों में है, That God, it is in your hands. मैं सिर्फ तेरे बीच में चलना चाहता I हूँ. just want to walk Let's in see your what the ways. word of God said on that time. देखते हैं क्या बोलता है वचन. He said to me, Son of man, stand up on your feet and I will speak to you. उससे बोला, हे बेटे खड़े हो जा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ. कहते stand up on your feet and I want to speak to you. अपने पैरों पे खड़े हो जा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ. तू अपने पैरों पे खड़े हो, मैं तुझसे बातचीत करना चाहता If हूँ. you stand on your feet, I'll talk to you. पहली बात है कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं ना होते विश्वास में, परमेश्वर का आवाज हम तक पहुंचता नहीं है. So till the time you do not stand on your feet, which is actually on the faith, he cannot listen प्रभु का to you. वचन वहां पर आया, कहते अपने पैरों पे पहले खड़े होना बहुत जरूरी है. So when you hear the word, God says, stand up on your feet. उसके जीवन में बहुत चीजें मिस थी. So there were so many things missed in his life. प्रभु कहते पहले तो अपने पैरों पे स्टैंड हो. But he says, you stand up on your feet. When you have to worship, you have to say, God, I am ready today. जब आप वर्शिप करते हैं, वो कहना, खुदा मैं तैयार हूँ तुझे आराधना करने प्रभु के जी लिए. तेरी आराधना करने की मैं अब तैयार हूँ. That I am ready to worship you today, Lord. It doesn't mean कि आप चर्च आ गए तो आप तैयार हैं. It doesn't mean कि आप, when you come to the church, you're ready. It doesn't mean आपने बाइबल खोली तो आप तैयार हैं. It doesn't mean कि आप, you opened the Bible and you're It ready. doesn't mean आपने आंखें बंद कर ली तो आप तैयार हैं. That if you closed your eyes, you're ready. प्रभु कहते हैं तेरा दिल तैयार होना पहले बहुत ज्यादा The जरूरी word of है. God says your heart has to be ready. देखो अपने हार्ट को अपने अपनी अपनी जहन से दूर नहीं करना है, परमेश्वर के साथ जोड़ के रखना है. So you don't have to take your heart away from God, you have to fix it with him. दिल में बहुत सारी मायूसी होती है, आंखें बंद करके हालेलुया बहुत होते हैं. So still you in your heart, you're depressed, oppressed, but your mouth speaks hallelujah. आंखों से आंसू भी निकलते होते हैं पर दिल में कुछ और ही चल रहा होता है. But you cry from your tears, but you cry from your eyes, but जो चीजें you have मिस something else in होती your हैं हम heart. उसके लिए रो रहे होते हैं, प्रभु के साथ नाता नहीं जुड़ा हुआ अभी तक. Because you cry for those things that are missed in your life, you don't have a relationship with God. Bible is going to tell to his prophet, you don't have to think about anything, you have to just stand up. I want to talk to you वचन today. कहता है कि आपको कहने की आपको खड़ा होना है, मैं तुझसे बात करूंगा. आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करने जा रहा है. So today the Spirit of God is going to speak to you. You say, God, it's not about my body, my heart is ready and prepared today. आपको कहने खुदा मेरा दिल तेरे लिए तैयार है आज. आज मैं तेरी बात को सुनना चाह रहा I हूँ. want to listen to you, और Lord. प्रभु के वचन में लिखे said, he said to me, son of man, stand up on your feet and will speak to you. उससे कहा खड़े हो जा अपने पैरों में, तुझसे बात करना As he चाहता हूँ. spoke, the Spirit came into me और जिस तरह से जब वो बोले, उसकी आत्मा मेरे अंदर आई and raised me to my feet, और मेरे पैरों पे मुझे खड़ा करा and दिया. I heard him speaking to me. और मैंने सुना उससे मुझसे बात कहते करते जब हुए. परमेश्वर मुझसे बात की, परमेश्वर का आत्मा आया और मुझे उसने खड़ा कर दिया. So when I was talking, the Spirit of God came into me and He made me stand. जब उसने अपने जहन में अपने दिल को प्रिपेयर किया तो परमेश्वर के आत्मा ने उसे खड़ा कर दिया. So when he prepared his heart for God, the Spirit of God prepared him to जो चीज stand. समझने की जरूरत है, जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, अपने दिल को तैयार किया करें उस वक्त. So whatever you do, you pray, you study word, whatever you do, you have to prepare your heart परमेश्वर first. का आत्मा कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है. Because God's Spirit do not force. वो कभी फोर्स himself. करके आपको खड़ा नहीं He करेगा. will not make you force and make you परमेश्वर का stand. आत्मा तब खड़ा करके जब आपका हृदय तैयार हो जाता So है. God's Spirit can only make you raise when your heart is ready. वो इस रीति से खड़ा करता है, फिर आपको फिर और चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है. And the way He makes you stand in such a way that you don't have to think about anything else. That's what that ये एक चीज उसके जीवन में मिस थी. वो कभी अपने पैरों पर विश्वास में कभी खड़ा नहीं हो पाया. So that was the thing that was lacking in his life, that he could not stand on his feet. इज़ीकियल को कहा कि तू मेरा अब नबी बनने जा रहा है, पहले तू अपने विश्वास में खड़ा होना देखो बहुत ज्यादा So जरूरी है. Ezekiel, he told to Ezekiel that now you are becoming a prophet of mine. You have to stand in your अगर faith. तेरे को मेरी प्रॉमिसेस को महसूस करना है, तो अपने विश्वास में खड़ा होना बहुत ज्यादा So जरूरी if you है. have to take your promises in yourself, you have to stand in your faith. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि हाँ जी प्रभु जी मैं तेरे पे भरोसा रखता है, Many times we talk, Lord, I trust मैं you. तेरे पे फेथ रखता हूँ, I put my faith on मैं तेरे पे you. विश्वास रखता I हूँ. put my faith on you, God. परमेश्वर देखते हैं कि उस पर एक्शन क्या हो रहा है. But God sees what you do after you say. है ना, ये देख रहे हैं कि तू अब इस चीज को कैसे पूरा कर रहा है. He says, how are you fulfilling that? It's not about कि आप चर्च में हालेलुया करके हालेलुया करके ताड़ी बजा के चले गए. आप परमेश्वर देख रहे हैं कि आप इस चीजों को पूरा कैसे कर रहे हैं. So it's not that you clap and you move. God sees how you do it, how you put it into actions. है ना, ये कभी-कभी क्या होता है, चर्च जाते खुश हो जाता है मन, जब चर्च से बाहर फिर उदासी हो जाती One है. time you come into the church, you're happy. When you go out, you're Till the upset. time you counsel people, till the time you share the word of God, the people will be say, oh, it's good. So when you share the word of God, they're happy. The moment जो sharing और counseling दूर होती है, next day देखना वो शक्ल वैसी होती है दोबारा. So the next day when the sharing and the counsel is over, they have long है ना, तो it faces. means the Bible तभी परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझसे बात तब करूंगा जब तू अपने पैरों पे स्टैंड होगा. So word of God says, I will speak to you only then when you will stand on your भाई feet. काउंसलिंग तभी मिलनी है, तभी जाके परमेश्वर का वचन पूरा होना है जब तू अपने दिल को तैयार So करेगा. you will only get the counseling, you will only understand me saying to you when you prepare your heart. This is something कि हमारी जिंदगी में ये चीजें मिस हो रही हैं आज.
So that's why you're being missing so many आज हमारी things. जिंदगी में परमेश्वर का चमत्कार इसलिए नहीं होता कि ये चीजें अभी भी मिस हो रही हैं. That's why the miracle of God is not happening in your life because Let's these see the things are second. missing. It says like that. He said, "Son of man, उसने कहा है son of man. Okay. I am sending you to the Israelites. मैं तुझे इस्राएलियों में भेजा हूँ. I am sending you. मैं तुझे भेज रहा हूँ. मैं तुझे भेज रहा हूँ, मैं तुझे पूछ नहीं रहा हूँ, पर तेरे को कमांड कर रहा हूँ, तेरे को जाना है. So I'm sending you. You're not commanding. I'm sending you. You have to go now. You know, this is something. आज परमेश्वर का वचन कमांड कर रहा है सबको. So today the word of God is commanding you वो all. रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है. He is not requesting ना, you. he never requests his people. दुआ कर लिया करो. So he doesn't request his people that you should pray. चर्च भी आ जा करो. Please come to church. ताड़ी मारो जी जल्दी. Please clap. है ना, हम तो कहते हैं just give a clap offering. We always say we give a clap प्रभु कहते हैं offering. कि मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. He says I'm not I'm requesting you. commanding you. You have to do this. Commanding you कि आपको करना है. और कहता है कि मैं कमांड कर रहा हूँ कि तेरे को वहां पे पहुंचना है. मैं कमांड कर रहा हूँ कि तुझे जाना है. जब वो अपने विश्वास में खड़ा हुआ तो परमेश्वर का कमांड आया उस So वक्त. when he stood in faith, he received the command from God. प्रभु के वचन में लिखा है वो अपने लोगों को कभी भी ऐसे इस जगह से इस हालत में नहीं छोड़ता है जहां पर कुछ ना हो. So the word of God says he do not leave his people in that place where there is nothing. कहता कि मैं तुम्हें यहां से लेकर एक अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा. He says I will lift you, I will take you from one place to another. अगर आप खड़े हुए हैं अपने विश्वास में, Now if you're standing in your faith, आप मूव भी करोगे. you will move. अगर आप स्टैंड ही नहीं हैं, And if you're not standing, जितनी मर्जी प्रीचिंग सुन रहे हैं, no matter how much you preach, listen to the हम preachings, वर्शिप के सॉन्ग्स लगा के बैठे हैं, no हम matter how many hours you hear the प्रीचिंग worship, सुनी जा रहे हैं you हम. keep on listening to the वो preaching, उनको लगता है कि प्रीचिंग सुनते सुनते पता नहीं कुछ अच्छा हो जाना है. and they think that the more I listen, something good will happen. है ना, उनको लगता है कि हम वर्शिप के सॉन्ग सुनते सुनते कुछ अच्छा हो जाना है. So the more I listen to the songs, something will happen. Bible say that Jesus commanded every time and say I'm going to take you, you have to move from here now. यीशु ने हर बारी कमांड करी कि मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा, I'm तुझे sending to the Israelite to a rebellious nation. मैं उस इस्राएल के भेज रहा हूं जो हर ज्यादा रिबेलियस नेशन है, जो उन लोगों के पास जो बहुत बलवा करते हैं, जो बहुत बहस करते हैं, बहुत जिद्दी हैं. so people are rebellious there. आपको पता है कि सबसे जिद्दी इंसान कौन सा होता है? You know who is the most rebellious people? हाँ जी, देखो है ना जी, दूसरे पे होता है, जूश ही है. राइट. Highlight. है ना, देखो प्रभु के वचन में लिखा है, दूसरे कहने पहले अपने आप को देखिए, who is in front of you today. That's what God says. You see yourself. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जिससे अगर आप कहते हैं कि बहुत रिबेलियस है, ये बहुत स्टबन है, प्रभु का वचन कहता है आज अपने आप से बातचीत करेगा. So when you say that who is rebellious, who is not, God says you speak to yourself. कहते कि मैं तुझे उस जगह पे लेके जा रहा हूं जहां पर नेशन बड़ी रिबेलियस है. So I'm taking you to that place where the nations are rebellious. परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे इसलिए तेरे को बचाया कि तू अपने आप को आज देख सके अच्छी तरह. So I'm saved you so that you can see yourself. So you can see the rebellious person inside you first. So आप देख सकते हैं you अपने अंदर जो rebellious The इंसान है. rebellious person जो stubborn है, अभी तक जिद्दी है. So the rebellious person who is again stubborn. प्रभु के वचन कहता है कि अब मैं तुझे वहां लेके जा रहा हूं जो रिबेलियस नेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक आवरसेल्फ फर्स्ट. So he says I'm going to take you to the rebellious nation, but before that you got to check yourself. अपने आप को चेक करें कि हम कितने रिबेलियस हैं. So you check yourself how rebellious you are. प्रभु के वचन कहता है कि अपने आप से बातचीत किया करें पहले. The word of God says speak to yourself. अपने आप को काउंसलिंग खुद किया करें. You counsel yourself. अपने आप को प्रीच खुद किया करें. You पहले preach yourself. अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं अपने लिए खुद किया करके प्रभु जी मेरे अंदर के विश्वास को इतना खड़ा कर, उसमें कोई जिद्दीपन और उसमें कोई रुकावट ना हो. So you pray for yourself, that Lord make me stand, Lord, that there shouldn't be nothing blocking from your will in my तूने life. अगर तेरे अंदर बलवा करने वाली एक आत्मा है, इच्छा है, तो कभी भी बलवा करने वाले लोगों के बीच में प्रचार नहीं कर सकता. So if you still have the rebellious nature in you, you cannot share the word of God in midst of the rebellious people. Rebellious nature वो होती है, वो जितना मर्जी काउंसलिंग कर लो वो वहीं पर है. So rebellious nature is kind of no matter how you counsel them, they still remain the same. बाइबल इस चीज को क्लियर कर रही है. First you need to improve yourself, then you will see a great miracle happening in your life. The word of God कहता है कि आपको अपने आप को बदलना है पहले, फिर आप मिरेकल देखेंगे खुदा तो का. कहते हैं कि जब ये अपने जीवन में इसको कभी प्रीच नहीं इसने किया था, The Bible says that he did not preach it that, but he has to go to that nation, वहां जाके इसको प्रीच करना है. but he has to go to the other nation to preach that है word. ना, आज हम रिबेलियस लोगों को देखते हैं, हम पाप में फंसे हुए लोगों को देखते हैं. प्रभु कहते हैं तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. First check yourself today. So वचन कहता है कि you have seen so many people around you who are rebellious. Word of God says you got to check yourself. The Bible says to a rebellion nation that has rebelled against me.
वो बलवे वाले लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ बलवा किया है. First of all, we need to check ourselves कि how rebellious we are. So हमें अपने आप को देखना है कि हम कितने बलवा करने वाले हमने हैं. कितनी बारी प्रभु के अगेंस्ट में होके कार्य किया है. So many, we have to check ourselves how many times we disobeyed प्रभु के God. वचन में लिखा है कि आपको रोने की जरूरत नहीं है उस वक्त. The word of God says you don't have to cry. आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है उस You वक्त. don't have to again. जब परमेश्वर से आप अपने आप को कहते कि God I am completely changed और पिता परमेश्वर मेरे अंदर अब कुछ नहीं बस तेरा हुक्म चलता रहेगा. I will walk by faith not by sight now. So when you say that God, I have and nothing in me apart from you, and then I will wake. I just I'll have walk. to walk. मेरे को कुछ सोचना नहीं है क्योंकि प्रभु तू मेरे को बचाने की हिम्मत रखता है. मैं चलूंगा अब यहाँ So से. I will walk. I don't have to think about anything else. I will walk. I will जब move. तक हम अपने दिमाग से सोचना शुरू करते हैं हम कभी भी वॉक नहीं करते. चीजें मिस रहती हैं हमारे So when जीवन you में. think about it from your mind, you miss everything. You don't You walk. have to say God I've got to walk now. आपको कहने खुदा मैं चलूंगा. I don't know कि ये वॉक कैसे होने वाली है पर I will walk now. मुझे नहीं पता किस तरह की वॉक होगी, but I I will will move. go to the proper destination मैं now. अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचूंगा. प्रभु जी मुझे नहीं पता मैं अपने बच्चों के लिए आज प्रार्थना कर रही हूं मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी. So I will keep on praying for my kids. I won't give up. प्रभु जी मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं मैं कभी गिव अप नहीं I will pray for करूंगा. my family. I won't give प्रभु up. जी मैं अपने जहन अपने दिल के लिए प्रार्थना कर रहा हूं अपने दिल के लिए अपनी जिंदगी के लिए मैं कभी गिव अप नहीं I will pray करूंगा. for my family, for my life. I won't give up. प्रभु जी I have heard a lot of things from you today पर पिता परमेश्वर आज तेरा आत्मा मुझे खड़ा करे. मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है, but Lord, let your spirit make me stand now. Say God nothing is missing in me today. आपको कहीं खुदा मेरे अंदर कुछ मिस नहीं कर रहा. God को तभी प्रभु के वचन में लिखा है He has done everything for your life. इसलिए वचन कहता है कि उसने सब कुछ कर दिया आपके लिए. He that has rebelled against me. उसने जो उन्होंने मेरे खिलाफ बलवा किया है. They and their ancestors have been in revolt against me to this very day. वो और उनके पिता जो है वो हर बार मुझसे लड़ाई करते हैं आज तक. क्योंकि उनका विचार उनकी सोच उनकी बोली ऐसी है वो मेरे खिलाफ हमेशा खड़े होकर बलवा करते हैं और अपनी जिद्दीपन को कभी छोड़ नहीं रहे हैं. So the way they think, the way they talk, the way they do things, they are not leaving those and they are like fighting against इज़ेकियल के me. लिए बहुत मुश्किल हो गया है इस सिचुएशन को हैंडल करना. So it was very difficult for them to handle the situation. इज़ेकियल को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रभु को कैसे जवाब दूं. Ezekiel didn't know how to answer God. और उसको ये नहीं पता लगा मैं जाके क्या बोलना क्या है मुझे. And he didn't know what to say to them. मुझे करना क्या है वहां What do you जाकर. have to say? But what the thing he has to do on that time. But क्या करना है उसे? God I accept it. कि खुदा मैंने एक्सेप्ट कर लिया जो I तुमने कहा. will do it. मैं करूंगा. मैं करूंगा. मैं करूंगा. मैं जाऊंगा. I will go. I will make an effort now. अब मैं एफर्ट लूंगा, मैं जाऊंगा. सोचता रहता तो कुछ भी ना होता. So if he keeps on thinking, nothing would happen. If you are in church right now, अगर आज अपने आप की जहन में जो चीजें मिस है उसको निकाल के बाहर फेंकें कि पिता परमेश्वर तूने मेरे जहन में सब कुछ दे दिया So if है. you're in church right now and whatever is missing in your heart, take that out and कोई fill it ऐसी with your चीज heart. नहीं है प्रभु जी जो मेरे को तुझसे जुदा कर सके अलग कर सके तुझसे दूर कर So सके. there is nothing, Lord, which can separate you from me. आज परमेश्वर मैं उन लोगों के बीच में जो रिबेलियस है. So I'm in midst of those people who are rebellious. अगर आप बाहर जाके निकले आप अपने भाई बहनों को देखिए अपने रिश्तेदारों को देखिए अपने यार दोस्त को देखिए अपनी सोसाइटीज में देखिए कितने रिबेलियस लोग मिलेंगे. So when you go out of the house, you will see everyone is rebellious. Bible says change yourself. No, जितने ये लोग रिबेलियस हैं जितने लोग ये बलवा करने वाले हैं ये तेरे सामने खड़े नहीं हो सकेंगे. वचन कहता है कि अपने आप को बदले. जो whatever people who are rebellious against you, they cannot stand in front The of you. people to whom I'm sending you are obstinate and stubborn. जो मैं जिस लोगों के पास भेज रहा हूँ वो stubborn है. Say to them this is what the sovereign Lord says. उनको कहो खुदा क्या कह रहा है. बहुत वो जिद्दी लोग हैं. They were very stubborn. आज ये देखेंगे हम अपने जहन में देखेंगे प्रभु जी मैं किस जिद पे हूँ अभी. So you check yourself which stubbornness You know attitude you every are still time in. जब हम कोई डिसीजन लेते हैं हम बहुत कंफ्यूज होते हैं. हर बार whenever we take any decision, we are confused. Confusion is from Satan, not from Lord. Confusion जो है वो शैतान से, खुदा से नहीं क्योंकि है. हर वो आपके जीवन में क्वेश्चन मार्क डालता रहता है. So whatever you do, he puts a question mark in your वो life. हर बार आपके जीवन में एक सवाल पैदा करता रहता है. He always makes different kind of questions ऐसा in your किया तो life. ऐसा हो जाएगा. If there is not there, this will अगर happen. मैंने ऐसा नहीं किया तो वैसा हो If जाएगा. I won't do this, this will happen. वो सवाल खड़े रहते रहेंगे हमेशा. And all these questions stand there. प्रभु के वचन कहता है तुम अपने परमेश्वर के जलाल से कहे कि प्रभु जी मैं एक नई सृष्टि एक नई जागृति हूँ. मैं प्रभु जी इस क्वेश्चंस का हिस्सा नहीं So हूँ. say it by your faith that I'm not part of these questions. I belong to you, God, not to God, these questions. I pray and I proclaim in your mighty and precious name this thing will happen now. मैं proclaim करता हूँ, मैं कहता हूँ ये चीज होगी मेरे लिए. I'm telling you when you say word when you
you utter a word from your mouth, वो होता है. So मैं कहना चाहता हूँ जो आप आपके मुंह से निकलती है बात वो होती है. आप परमेश्वर के नाम से छोटी सी छोटी चीज को ब्लेस करते हो, ब्लेस हो जाती है. So if you bless something, even the smallest thing in the name of Jesus, जब आप it is प्रार्थना करते blessed. तभी कहते हैं अपने मुंह खोल के प्रार्थना करके अपने मुंह से वो शब्दों का निकाला करें. So when you pray and worship God, you have to open your mouth and take those words कह out कि of your God, mouth. I'm nothing. God, पिता परमेश्वर तू सब कुछ है. You कहना खुदा, I am nothing, Lord, and you are everything. परमेश्वर के वचन में लिखा है इज़राइल के पास कोई जवाब नहीं था, पर उसके पास हृदय था जो रेडी हो चुका था, प्रिपेयर हो चुका था और तैयार हो चुका था. He has to move now. But Ezekiel didn't have any answer to give, but he prepared his heart and he knows he has to move. And whether they listen or fail to listen, चाहे वो सुने या ना सुने, they are a rebellious people. वो दलबल करने वाले लोग हैं. बहुत rebellious हैं वो. They are very rebellious. प्रभु का आत्मा उसे ये याद दिलाई जा रहा है कि वहां तू जाएगा, वहां जितना मर्जी तू बोल, वो ढीठ लोग हैं, वो बदलने नहीं वाले हैं. The Spirit of God make him remind every now and then, no matter how much you speak to them, they won't change. ना प्रभु को तो चाहिए, प्रभु को तसल्ली देनी चाहिए, कुछ नहीं होगा तू चल तो सही. So we should like tell God, that's fine, you move. है ना, प्रभु का आत्मा से बोली जा रहा है, जितना मर्जी तू उसको बोले, चाहे जो सुने, चाहे उसको फेल करे, पर वो बहुत रिबेलियस है. So God's Spirit is telling, no matter what you do, they are very rebellious. I'm telling you, परमेश्वर अपने आप को टेस्ट करते होते हैं उस वक्त. Because I want to tell you that God tests you at that परमेश्वर time. का वचन कहता है प्रभु का आत्मा आपको टेस्ट करता है उस वक्त. The Spirit of God tests you. Every time, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है धर्मी जन परखा जाता है. Because the Word of God says, a righteous man will When be you tested. walk on the way, आपको लगता है कि यहाँ पे मुश्किल है, प्रभु का आत्मा बोलेगा तेरे को अभी और वॉक करना, अभी और मुश्किल है, तू देख सकेगा. So when you walk with God and you see there is some trouble and God says that you have to move, you will see much more. Bible says when you say I can overcome each and everything in His mighty name, you will do it on that time. What the Word of God says, when you say that I can overcome everything in the name of Jesus, you will overcome. Satan आपके दिमाग में डालेगा बैकअप किया जाए. So devil will put certain things in your mind. Jesus बोलेंगे आगे मूव कर, आगे और प्रॉब्लम्स हैं. And Jesus will say, you got to move on, there are more प्रभु के troubles. वचन में लिखा है you don't have to say God मुझसे नहीं होगा. प्रभु का वचन कहता है you have to say I can overcome. So you don't have to, the Word of God says that you don't have to say that I cannot do it, rather you have to say I कि can प्रभु जी overcome. मैं तेरे नाम से इस परिस्थिति को बदल सकता हूं क्योंकि परमेश्वर तेरा नाम मेरे जीवन में है. That I can change the circumstances in your name because your name is in my life. जो मर्जी परिस्थिति हो, चाहे जितना मर्जी मेरे लिए हार्ड ट्रायल हो, हार्डशिप हो, प्रभु जी मैं आगे बढ़ूंगा और परमेश्वर तेरे नाम से उसे ओवरकम कर सकता So हूं. no matter how many hardships or trials there in my life, I will overcome. They will know that a prophet has been among them. वो जानेंगे कि उनके बीच में एक prophet है. And you, और तू son of man, तू एक मनुष्य का पुत्र, do not be afraid. तुझे डरना नहीं है उनसे. Only though Jesus said that, do not be. यीशु ने कहा कि Do not be afraid. डरना जो नहीं है. मर्जी तेरे को मैंने परिस्थिति बताई, पर तुझे डरना नहीं और घबराना नहीं है. So just no matter what condition or problem you are in, you don't have to be क्योंकि afraid. हम अपनी जिंदगियों से बहुत डर जाते हैं कई बार. Because we get so much depressed by अपनी life, सोच से बहुत डर जाते हैं हम. from our mind, अपनी परिस्थितियों से बहुत डर जाते from the हैं. situations. अपने आप को अकेला हम पाकर हम हमारी चीज में बेचैनी बहुत आ जाती So है. we find ourselves alone and then If this you depression. are alone right now, the Bible says I'm going to take some work from you today. अगर आप अकेले हैं, बाइबल कहती है मैं आपसे कुछ काम लूंगा. प्रभु का वचन कहता है जहां पर कोई इंसान अकेला होता है उसके साथ कोई नहीं होता है. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का रहस्य उसकी जिंदगी से पूरा होता है. So if a person is alone and nothing is there in his, the Word of God says that through God's word things will be Make fulfilled. one thing sure in your life कि जब आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करें, the Bible say do not be afraid वचन कहता है whatever you do in God, do not be afraid. of them, of their words. उनकी बातों से, उनसे और उनकी बातों से डरना नहीं so you है. don't have to be afraid of them or their words. कई बार हम जब अकेले होते हैं, शैतान हमें बहुत ऐसी बातें करता है, हमारा दिल बेचैन हो जाता है. So at times when we are alone, devil talks to us so many things that makes us depressed. प्रभु का वचन कहता है जब आप अकेले होते हैं, अपना दरवाजा बंद करके एकांत में होकर प्रार्थना कर, तो ये घबराना नहीं है, प्रभु तुझे उत्तर देगा. So when you're alone, God says that you got to close your door, you जब pray and हम God will अकेले answer होते you. हैं, सानू लगता कि नहीं यार हम टेंशन ज्यादा वधी पई है. So when we are alone, we think that there is more trouble. कितना होगा, कैसे निकलेंगे अब इससे? How would it happen? How, Lord? प्रभु का वचन कहता है तुझे घबराना नहीं, तुझे डरना नहीं उनसे, उनकी बातों से. The Word of God says you have to be afraid of them or their words. But right now आपको श्योर होना है कि आप परमेश्वर के विश्वास में खड़े हैं.
But you got to be sure that you have standing on the promise जब आप of God. खड़े हैं फिर कोई चीजें मिस नहीं अब. And when you're standing, you don't miss anything. परमेश्वर ने तभी कहा है, I want you to stand for that. I want to talk to you. That's why God said, I want you to stand. मैं तुझसे बात करना चाहता Do हूँ. not be afraid though bears and thorns of all around and you live among scorpions. तुझे डरना नहीं है उनके कांटों से और तू उनके बीच में रहेगा. तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे हथियार लेके यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, पर तुझे घबराना नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ. So you have all the different kind of people, you have all the different kind of way they speak, but you don't have to be afraid of them. परमेश्वर की विक्ट्री और आपकी विक्ट्री तब होती है जब आप गिव अप नहीं करते हैं. So the victory God gets from you and you get victorious when you do not give up. विक्ट्री तब होती है जब आप कहते हैं कि प्रभु जी मैं अपने दिल से प्रार्थना कर रहा हूँ. So when the victory you receive victory when you pray from your heart. जब विक्ट्री तब होती है जब एक ये ना सोचा करें कि नालदा करदा पे बस ठीक है मैं ओके हूँ. So you don't think that even the next people are doing that. I'm fine. है ना. कई लोग ऐसे हैं जो घर में होती प्रार्थना भी हो है कि जो घर के लोग एक जना प्रार्थना करता कहते बस ठीक है ओके है. So there are people in the house but they think that even one is prays that's good. Bible says कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो विश्वास रखिए कि आपकी प्रार्थना में इतना असर है कि दूसरे इंसान बदल सकता है. So what of God says when you pray, your prayer has so much power that different you people have can to make be an changed. effort. You have to say God my heart is prepared now. आपको effort करना क्या है खुदा मेरा दिल तैयार है. My heart is ready now. मेरा दिल तैयार है. And I will do each and everything in your mighty and precious name मैं now. सब कुछ करूंगा तेरे नाम से. और प्रभु शैतान शर्मिंदा है. And devil will be mad. क्योंकि प्रभु जी मैं तैयार हो चुका हूँ. Because I am ready. मैं खड़ा हो चुका I हूँ. have stood up. मैं चलने शुरू कर दिया है. और प्रभु मुझे पता है आने वाले सफर में मुझे बहुत मुश्किलें देखनी पड़ेगी. I know I might face so many troubles. और मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना I पड़ेगा. might face so many troubles. तो प्रभु के वचन में लिखा है as you walk more and more in Christ वचन कहता है जिस तरह से तू चलता जाएगा उतनी ही मुश्किल तुझसे दूर होती रहेगी. the more troubles will be away from you. जितना तू परमेश्वर में आगे बढ़ता रहेगा The more you walk with God, उतना कह के प्रभु जी तू मेरा महान परमेश्वर है. the more you confess. उतना ही बोलता रहे कि प्रभु तेरे नाम में बहुत सारी पावर है. There is a power in your name. फिर हथियारों से उन जानवरों से उन मुश्किलों से डर नहीं लगेगा. That you don't have to be afraid of anything. जब आप स्टिक करके की जगह पे बैठ जाते हैं Now when you stick and sit at one आप place मूव नहीं कर रहे हैं and you're not moving, डिप्रेशन एंजाइटीज आपके जीवन का हिस्सा बनती रहेंगी. then the depressions and anxieties becomes the Though part you are of your life. praying, though you are worshiping, though you're coming to church, but you are not moving from the place, वो anxiety, depression आपके जीवन का हिस्सा बनती Though रहेंगी. you're doing everything but you're not moving, that's why You the have anxiety to and take depression is the step part. and you have to move on. आपको अगला स्टेप लेना है और आपको बढ़ना है. Do not be afraid of what they say or be terrified by them, though they are rebellious people. मुझे डरना नहीं है वो क्या कहते हैं और डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो rebellious लोग हैं. No matter what, कहते हैं जितना मर्जी वो अच्छा भी बोले उनकी संगति में नहीं पड़ना है. No matter what, no matter how good they speak, you don't have to be परमेश्वर part of उससे them. इस बारे में बोली जा रहे हैं कि they are rebellious people. God is talking to them वो that they are जिद्दी लोग rebellious हैं. people. वो जिद्दी लोग हैं. अगर तेरे पास आके तेरे से अच्छी बात भी करें उनकी बातों में नहीं आना है. So if they come near to you and they talk to you, you don't have to come in है there. ना. उनकी सोसाइटी में नहीं जाना है तेरे को. You don't have to be enter into the society. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो बताता है कि ये वर्ल्ड झूठा है. Because the word of God says the world is liar. कि जो वर्ल्ड के बीच में जाओगे लोग तसल्ली भी देंगे, लोग आपको अपने पास भी बुलाने की कोशिश करेंगे, उसमें भी एक बहुत बड़ा राज होता है. So in the world, if people try to call you and try to do anything, there's a plan behind that. बाइबल कहता है उसे बताइए they are rebellious people. Because वो rebellious लोग हैं. I'm telling you कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया से अलग किया है. But God has separated you from the So we are world. no more part of this rebellious nation. हम इस rebellious nation के part नहीं पर हैं. प्रभु के वचन में लिखा है आप इनके पास जब जाते हैं, But when you go to them अगर आप अपने एफर्ट्स को कर रहे हैं, and when you're fulfilling your efforts, talk about Jesus Christ, आप यीशु मसीह के बारे में बात परमेश्वर के बारे में बातचीत करें, करें, प्रभु के बारे में बात करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, lift the name of Lord in the बट ये high, नहीं करना उनकी सोसाइटी में मिंगल हो जाए. but you do not mingle in their Do society. not emerge in them. उसके बीच में involve नहीं Let the होना. Jesus Christ be ruled in your life. उतना वो हाईलाइट हो सके. यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में रूल करे, make that highlighted. Make sure the person whom you talk और जिससे आप काउंसल करते हो, जिससे आप बातचीत करते हो, जिससे आप मूव हो रहे हो, कहीं ना कहीं वो rebellious है. So make sure whenever you talk to somebody, whatever is like moving you, that person is a rebellious. The Bible person. says you must speak my words to them. वचन कहता है कि तुझे मेरे words जो है उनको बताने हैं. You have to speak my words. आपको तुझे मेरे वचन बताना है. अपने वचन नहीं बोलने हैं. You don't have to tell your अपने words. दिमाग से नहीं बोलना है. You don't have to tell अपने from दिल your से नहीं mind. बोलना You don't है. have to tell from your heart. परमेश्वर की आत्मा से बोलना But है. through the Spirit you have to say. ये को मेरे वचन बोलने हैं. You got to speak my words. जितना मर्जी तसल्ली देई जाओ लोगों को लोग कहेंगे ये सुनते रहते हैं हम ये चीजें. No matter how many time you tell to the people, they say that we have been listening to that. प्रभु का वचन जब बोलता है, But when the Spirit of God speaks, चाहे वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, whether you're listening or not, उसके जहन में वो जगह कर रहा है. that word is I'm actually telling in their you, heart. जितना आपको लगता है ये रिबेलियस लोग हैं, जितना मर्जी अफसर कपाई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है.
एक एक बार जब भी आप प्रभु के वचन से बातचीत कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा So no है. matter you think how rebellious they are, but whatever you speak of God is getting added into their life. ये बात आपने कहना कि प्रभु जी इट्स नॉट माय वर्ड इट्स योर वर्ड्स But you नाउ. got to say, God, it's not मेरे शब्द नहीं, but तेरे शब्द. आज हम कहें कि प्रभु जी तेरे वर्ड्स मुझे अपने जीवन में चाहिए आज. So you got to say, God, let your words be a part of my life. How we can receive the words of God? कैसे रिसीव कर सकते हैं उसके वर्ड्स प्रभु को? का वचन तब रिसीव होता है जब हम अपने मुंह खोल कर कहते हैं कि प्रभु जी तू महान है. So you receive the word of God when you open your mouth and confess that He is good. रिटर्न में आता है कुछ प्रभु से फिर. And then in return you get something जब from कहते हैं God. प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, But when you open your mouth and say, God, I thank you, रिटर्न में कुछ ना कुछ आता है. then He gives something in और return back. रिटर्न में जब आता है जब आप प्रोक्लेम करते हो And when something comes in the return, and then you देहधारी हो proclaim, जाता है. it becomes, और वो देहधारी होके प्रकट होता है. and it becomes flesh, and it shakes. और वो ऐसा प्रकट होता है फिर वो कभी भी एक दुविधा और मुश्किल में नहीं पड़ता फिर. And it comes in such a way that it won't be in trouble. और एक चमत्कार में तब्दील होता And है. then it becomes a miracle. That's why church that we need to understand today. अगर आज हमारे जीवन में कहीं भी चीजें कोई मिस हैं कहीं God there's nothing is missing in my everything you fulfill in my life today. So if you think that something is missing in your life, you tell God, God, you are fulfilling everything in me. कोई भी चीज आपके दिल में आपके घर में आपकी लाइफ में आपकी सोसाइटी में कुछ आपको लगता है जिसके ऊपर कंसर्न है something missing you have to say God everything fulfilled. और पिता परमेश्वर मैं उस मायूसी उस रिबेलियस का हिस्सा नहीं हूँ. So no matter what you miss, tell God, Lord, I am filled by you, and I'm not a part of that depression. जितना now. हम अपना दिमाग से सोचते रहेंगे जितने अपने दिमाग से हम कोशिश करते रहेंगे जितनी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कोशिश करते रहेंगे हमें कुछ हासिल नहीं होगा. So no matter how much you work hard with your strength, with your mind, with yourself, nothing, you will not get anything. Just use the word of God. आपको सिर्फ खुदा का वचन इस्तेमाल प्रभु करना के है. वचन को इस्तेमाल करें. You got to use the word of God. Whether they listen or fail to listen, चाहे वो सुने या ना सुने, for they are rebellious people. वो बलवा करने वाले लोग हैं. परमेश्वर ने ये बात को छोड़ा नहीं है. God did not leave that. है ना. परमेश्वर फिर बोली जा रहे चाहे तो बोले चाहे वो सुने या नहीं सुने चाहे वो माने या ना माने but they are rebellious people. Whatever they're listening or they're not, whatever they do, but still they are rebellious. It means कि अगर आपको इतनी सारी श्योरिटी बोले हमें बोला कि हमें तो ना जवाब मिल गया है indirectly. And then we say that we got an answer indirectly from them. प्रभु जी होना कुछ नहीं है वो rebellious है हमें जाने का क्या मतलब है. God, nothing will happen. They are rebellious. Why should I go? है ना. हाँ ये काम तो होना नहीं है तो फिर बोले का भी क्या फायदा है. So this work won't happen. Why should I speak even? Bible says you have to move. वचन कहता है आपको चलना है आगे. No matter what you have to move. चाहे कुछ भी हो आपको आगे चलना है. यही एक वचन की गहराई है. That's the depth of the यही word एक of God. विश्वासियों की गहराई है. That's the depth of the faith of the चाहे people. आपको लगता है आगे कुछ नहीं प्रभु का वचन कहता है तुझे मूव करना है. No matter you think that there's nothing, what God's word says, you got to चाहे move. आपको लगे कि कुछ नहीं हो सकता है प्रभु का वचन कहता है no matter what you have to move. No matter you think that nothing will happen, word of God says you got to move. आपको प्रार्थना करनी है. You have to pray. Never give up. आपको give up नहीं करना. आप प्रार्थना करें. You pray. उस दलेरी उस शिद्दत से प्रार्थना करें. With that strength you pray. That's why the Bible कहती है कि जितना आप परमेश्वर के बीच में चलते रहेंगे परमेश्वर अपने रहस्य से आपको प्रकट करते The रहते word of हैं. God says, when the more you walk in depth with God, the more God will reveal His secrets to you. बाइबल कहती है एजिकियल ने अपना निर्णय लिया. The word of God says that Ezekiel ने अपने जीवन में एक निर्णय लिया है. he promised उसने something. कहा कि प्रभु जी I don't know anything मुझको कुछ समझ नहीं लगा है. He said, I do not understand what you're saying. कहते हैं मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं लगा है. I don't know what you're saying. पर एक चीज पता लगी है. But one thing I know, जो मुझसे बात कर रहा है the one who is speaking जिसने to मुझे me, हुक्म दिया the है one who is telling me, उसे सभी रहस्यों के बारे में पता he है. knows all the mysteries. चाहे मुझे समझ नहीं लगी है Though I don't understand it, उसे पता उसने बोला तो है ना I have to move. but he said that I have to move. When you pray in your house आप अपने घर में जब प्रार्थना करते हैं, यानी कोई भी मूवमेंट ऐसे लगते हैं कभी आपको लगता है बहुत मुश्किल है बड़ी गंभीर है. so when you think that there's some trouble and there's something, Don't think about उस गंभीर पलों को. आप उन चीजों को मत ध्यान दें. बाइबल में लिखा है just keep praying. The word of God says keep on praying. God, you have to say God, I am praying. So आपको कहना है खुदा मैं प्रार्थना कर बस रहा हूं. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मैं प्रार्थना कर और रहा मैं हूं. वहां से मूव हो रहा And हूँ I will move from और मैं there. अपने विश्वास से आगे बढ़ रहा And हूँ. with my faith I will move तुम forward. मुझे बता मैंने करना क्या है. So you tell me what should I have to do. I'm telling you church, when the spirit of the God comes to you, he says stand up. So आपकी प्रभु की आत्मा जब आपके पास आती है वो कहती है प्रभु का रूह आपके पास आके कहता है stand up. his spirit comes to you and प्रभु says का stand आत्मा up. आके कहता है आप खड़े होकर मेरी बात सुनो अब. His spirit says stand up and listen to me. उस मिस पलों को खत्म किया जाए आज. So you got to finish those missing And stuff. you have to stand and to say God, I'm ready and I'm prepared. आपको खड़ा होना बताने खुदा मैं तैयार हूँ अब. प्रभु के वचन कहते हैं जब जब यीशु ने पुकारा है तब जिन्होंने उसकी वचन को उसकी आवाज को सुना है उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए The word हैं. of God, whoever listened to his voice did so many big things. हमें लगता है कई बार कि बहुत चीजें फंसी हुई हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं
पर हम उस कॉम्प्लिकेशन में कभी मायूसियों को हिस्सा नहीं देते So we हैं. think the Lord, we have been fussed up somewhere. There's some complicated, but you're not part of that. That's what the Bible says. But you, son of man, listen to what I say to you. But तू परमेश्वर के पुत्र सुन जो मैं कहता हूँ. तुझे बस सुनना है, तुझे बोलना नहीं करना, जो भी है तुझको सुनना है और मूव ऑन होना You है. have to listen. You don't have to speak and then move Do on. not rebel like the rebellious people. आपको रिबेल नहीं करना उनकी तरह. क्योंकि though they are rebellious people, चाहे वो बलवा करने वाले हैं. तेरे को rebellious नहीं होना है. You don't have to be rebellious. तू अच्छा भी बोलेगा, तेरे को गलत जवाब मिलेगा. Even if you do good to them, you will get bad तेरे को answer. rebellious नहीं होना You है. don't have to be rebellious. Like the rebellious, open your mouth and eat what I give you. अपना मुंह खोल और खा जो मैं तुझे दे रहा हूँ. Eat what I give you. खा जो मैं तुझे दे What are रहा you हूँ. eating today? आप क्या खा रहे हैं आज? मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू नहीं याद करना है. You have to understand or What do you remember eat today? anything else. What are you eating? You are eating the word of God today. आप प्रभु का वचन खा रहे हैं. आज ये प्रभु का वचन आपके अंदर जा रहा है. So that word of God is going in you. What I am giving you, you have to eat. What जो मैं तुझे दे रहा हूँ तुझे खाना है. आज प्रभु के घर में आपने आराधना की है. So as you have in the house वर्शिप of God की you है. worship, you आपने pray, प्रभु को दिया है. you gave it to God. उसके बदले परमेश्वर आपको कुछ दे रहे हैं आज. And in regards to that, God is Take, giving you take something. it and grab it. कहेंगे प्रभु जी, I'll eat it. What you are giving to me now? So आप उसको लें, खाएं जो प्रभु दे रहा है और आपको. क्यों कहेंगे प्रभु जी मैं अपने जहन में रख लिया है इसको. And tell God, I've kept it in my heart. और प्रभु जी मेरे को पता है आने वाला समय बहुत मुश्किल है मेरे And लिए. I know the coming time is difficult. पर प्रभु जी मेरी विक्ट्री नियुक्त है क्योंकि you are victorious God in me. But my victory is stable because you are in me. तो और परमेश्वर तू तेरी जीत मुकम्मल तौर पे पूरी है क्योंकि तू परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है. Then my victory is in you because you are a living God. You have to open your mouth. आपको अपना मुंह खोलना You है. have to open your heart. आपको अपना दिल खोलना है. No matter what, आपको वचन के बारे में आपको कहीं पे गहराई में कुछ आपको लगे कि मुझे समझ नहीं लगा है. No matter what you think that you don't understand it, You have to say, I take it. आपको कहना है कि मैंने वो ले लिया. प्रभु का आत्मा आपको कहता है कि do it. वचन कहता है कि कर. कहेंगे प्रभु जी I'll do it. और कहें मैं करूंगा खुदा. आपको हमें लगता है हमें कंफर्मेशन बहुत लोगों से चाहिए होती है. But at times we want so many confirmation. है ना, कई बार हम मुश्किल में होते हैं. हम पहले के खोलते हैं, पहले फेसबुक खुलता है हमारा. So we open the Facebook when we फेसबुक ही हम देखते हैं जो से बाइबल वर्सेस डालते हैं उसकी बाइबल वर्स पढ़ते होते हैं. ये बाइबल वर्स क्या कह रही है आज. You read the Bible verses that what it says. अगर वहां पे भी कुछ अच्छा नहीं लगता तो फिर बाइबल खुलती है हमारी अपनी. And then nothing is good there. You open अगर the Bible. बाइबल से भी कुछ नहीं मिलता फिर फोन होता है हमें. And when you find nothing in the अबे Bible, फोन से you कुछ नहीं call. होता फिर हम किसी को मिलने के लिए जाते हैं. And there is nothing to call, then you go and meet somebody. जब हम वहां से भी जवाब नहीं मिलता है. And then you get nothing from there. प्रभु जी ये मेरे लिए नहीं है, आज मैं करना ही नहीं है. But God, this is not from me. I'm not going to do it. I'm telling you, जब आपको लगे कि परमेश्वर ने आपको कहा कि आपको मूव होना है तो कहना कि प्रभु जी मुझे किसी से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है. God says when I give you, tell you to move on, you don't need any सिचुएशन confirmation. जैसी होती है उसको परमेश्वर ने आपके सामने बिल्कुल क्लियर किया है. You have to move. So whatever the situation is, it's clear. He says you got to move. इज़िकल ने कोई जवाब नहीं दिया आगे. He didn't say a word. इज़िकल ने कुछ नहीं बोला. He didn't reply back. परमेश्वर का आत्मा ये बोल के चला गया. The Spirit of God spoke this and left. Open your mouth and eat what I'll give you. अपना मुंह खोल और खा जो मैं तुझे दे He रहा हूँ. said, I will move. उसने बोला मैं चलूंगा. He said, I will move to the rebellious nation. उसने बोला मैं चलूंगा इस rebellious nation के उसने पास. अपने से बातचीत की. And he spoke to himself. You know why प्रभु का आत्मा उसको बोली जाता है they are rebellious people, they are rebellious people. You know why उसका आत्मा क्यों बोल रहा था कि they are rebellious? बाद में उसके अंदर का इंसान भी उससे जिद करेगा कि तुझे जाना नहीं है वहां पर. Because his inner man will fight that you don't have to go there. तो प्रभु का वचन कह रहा है कि वो अपने आप को भी ये नहीं कह सकता मैंने नहीं जाना. अपने आप से rebellious नहीं हो सकता वो. So he cannot say that he cannot be rebellious to the inner man. वो अपने आप से stubborn नहीं हो सकता. He cannot be stubborn to inner क्योंकि man. प्रभु का वचन कहता है जहां तू जा रहा है वो already rebellious लोग हैं. Because where you're going, the people are But already rebellious you there. have to go there. आपको जाना है. अगर तेरा अंदर का इंसान कह रहा है कि गलत है, तेरे को नहीं जाना, तेरे को कुछ समझ नहीं लगा है, प्रभु कहता है you don't have to listen to that, you have to go there and you have to speak it what my words will gonna give you in your mouth. If your inner man is talking against what I said, you don't have to listen to it, you got to move on. अंदर से जो रेसलिंग हो रही है, जो जदोजहद हो रही है, परमेश्वर ने उसे खत्म कर दिया है. Whatever is wrestling inside you, God put an end to that. तभी कह रहा है they are rebellious people. इसलिए वो कहते हैं they are rebellious. तू अपने आप से rebellious ना होना. But you don't be rebellious to yourself. अंदर के इंसान से अपनी रूह से rebellious ना होना. That inner man should not be fighting with जिद्दी his नहीं होना है spirit. तेरे को. You don't have to be stubborn. You have to go there. आपको जाना है. Because they are rebellious people. इसलिए वो rebellious है. अब क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, then I looked and I saw a hand stretched out to me. तो मैंने देखा एक हाथ आ रहा था मेरी तरफ. It was a scroll. एक scroll था वो. Which he unrolled before me. जो मेरे सामने unroll करा उसने. बड़े depressing words हैं जी. ये बहुत depressing है. सुने क्या लिखा है?
On both sides of it written of lament and mourning and woes. So दोनों तरफ बहुत दुख भरी चीजें लिखी हुई दुख भरी जहां से विलाप वाली बातें लिखी हुई हैं. On both the sides they were like stuff of उसने mourning. खोला कि अब जाके स्क्रॉल खुलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा. So he thought a scroll is coming, something good will open up. बाइबल कहती है कि वहां पे जब स्क्रॉल खुला, Whatever God says, when a scroll he opened, saw those words are depressing words. he saw them, those depressing और words. वहां पे लिखा कि दोस्त जहां पे तू जा रहा है And then it says, where you're going, वहां पे विलाप होगा, वहां पर चिंता होगी, वहां पे मुश्किलें होंगी. so there'll be trouble, there'll be sorrow, there'll be grief. But you don't have to afraid. But तुझे डरना नहीं है. But I want that my servant should be there. But मैं चाहता हूँ मेरा एक सर्वेंट वहाँ पे हो. आपको पता है कि आप जहां पर बैठे हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है. I want to tell you, wherever you're sitting, God chose you. जिस सोसाइटी में हैं, जिस जगह पर आप हैं, आपकी वजह से आज वो लोग बचे हुए हैं. So the society you are in, just because of you, the people are आपकी saved. वजह से जितना आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं से उनके जीवन में एक नई होप पैदा हो रही So the है. more you pray, you're giving a hope to them. Though they are rebellious people, चाहे वो rebellious हैं, but they are getting some hope because of you. but उनको एक hope मिल रही है आपके कारण. परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं तू उनके बीच में जा. The word of God says, I want you to go in चाहे between जहाँ पे them. बहुत कुछ बुरा भी है, पर तेरे को वहां पर जाना है No matter how bad they are, but you और got to जाके go प्रभु there. के कलाम को सुनाना है. And you got to teach the You word have of to be God. street preacher there. आपको street preacher बनना और है. वहां जाके बोलना है. You got to speak. You don't have to worry about anything. तुझे डरना नहीं है किसी चीज क्योंकि को. वो सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है. Because in that situation like that. अगर हम अपनी सिचुएशन को ऐसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, And if तो you're thinking the situation like that, इज़िकल ने कोई बहस नहीं वहां पर की. he did not question इज़िकल ने God. कोई वहां पर डिबेट नहीं की. He did not debate it with उसने अपने God. अंदर के इंसान से कोई जद्दोजहद नहीं He की. did not fight with his inner उसने man. रेसल नहीं की अपने He आप did से. not wrestle with He that. said, I will move. He said, I will move. चाहे जो जितना मर्जी उसको आकर दिख रहा है कि आगे कुछ भी को दिख नहीं रहा है. Even though he could not see anything, I want to move. मैं चलूंगा. तभी प्रभु के वचन में ऐसा लिखा, यूहन्ना 16:22 में ऐसा लिखा है. John 16:22. So also you have sorrow now, अभी तुझे दुख होगा, but I will see you again. मैं तुम्हें दोबारा से देखूंगा. You have sorrow now. अगर आपके अंदर दुख है, I will see you again. वचन कहता है कि आप कल दोबारा से I will देखेंगे. see you again. तब मैं देखूंगा जब तू खड़ा होगा. तो मैं तुझे तब I'll see you when you will stand up. तभी प्रभु का वचन कहता है, stand up, I want to talk to you. वचन कहता है कि खड़े हो जा. मैं अभी तुझसे तेरे बात अंदर करना चाहता हूं. मायूसी है, तू खुश नहीं है. You are sad in your heart. You're not happy. I give you one more opportunity now. एक और opportunity तुझे शैतान दी को है. मैंने रोका हुआ है, तेरे पे अटैक ना करे अभी I've वो. kept devil away that he won't attack you. I'm giving you another opportunity to stand हो दोबारा. मैं opportunity एक और दे रहा हूँ. I तू will खड़े हो come जा. back. I want to talk to you. और जब मैं वापस आऊंगा तेरे पास, मैं फिर तुझसे बात करूंगा. I will see you again, मैं तुझे दोबारा से देखूंगा, and your hearts will rejoice. और तेरा दिल दोबारा से खुश होगा. उस वक्त rejoice होगा जब तू खड़ा होगा. Your heart will rejoice when you तो stand up. prepare होके खड़ा होगा. So when you're prepared, तेरा you दिल stand. तैयार होगा. Your heart is ready. सैटन नहीं आएगा अभी. Devil won't come. अभी डेविल अटैक नहीं करेगा. He won't attack you. अभी तेरे अंदर सॉरो है. सॉरो का मतलब है शैतान आप पे अटैक करना चाह रहा है. So you have sorrow. That means devil is trying to अगर attack आपके you. मायूसी है, शैतान आप पे अटैक करने जा रहा If है. you're depressed, devil is trying to Bible attack say you. I'm going to give you one more opportunity now. वचन कहता है मैं तुझे एक और तुझे opportunity एक देता मौका हूँ. देने जा रहा हूँ. I'm about to I give will you come back opportunity. again. मैं फिर आऊंगा I तेरे want to पास. see you standing. मैं तुझे देखना I चाहता हूँ want to खड़ा see your हुआ. heart is prepared. मैं देखना चाहता हूँ तेरा I दिल तैयार want to है. see your life is rejoice in me. मैं देखना चाहता हूँ तेरा लाइफ मेरे I लिए will rejoice कर रही complete and है. I fulfill each and everything on that very moment. और मैं तेरे हर एक चीज पूरी करूंगा उस उस पर समय. मैं पूरा करूंगा जब मैं वापस आऊंगा. I'll fulfill it when I come back. अभी तू उदास है. Because you are depressed now. Bible says he is giving another opportunity. वचन कहता है वो एक और मौका दे रहा है. प्रभु के वचन के प्रभु को इतना टेस्ट ना करें, इतना परखें ना बार बार कि आपको एक और अपॉर्चुनिटी, उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी, एक बार और अपॉर्चुनिटी चाहिए. So don't test God that you want opportunity over opportunity. प्रभु again. का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है मैं आ रहा हूं दोबारा. The word of God says He's saying, I'm I am telling you coming church, back. the word of God and spirit of God said I'm going to give you one more Word opportunity. of God कह रहा है कि मैं एक और opportunity तुझे देता हूँ. And no one will take your joy from you. और फिर कोई भी तेरी खुशी तुझसे नहीं ले पाएगा. जब तू खड़ा होगा, When you stand, जब तू अपने दिल से खड़ा होगा, when you stand with your heart, उस मायूसी को निकाल के खड़ा होगा, and when you take your trouble, your depression off your heart, तेरी खुशी कोई चुरा नहीं सकता. nobody can take your joy away. दुख से तू रोएगा नहीं, You won't be crying because of the है ना? troubles. अपनी जिंदगी को कभी तू निराशा में नहीं लेके नहीं You जाएगा. won't take your life to depression. Remember church, the people around you are rebellious people. हर जगह आप देखेंगे there are rebellious people. You are chosen so that you are not the part, because you are not the part of a rebellious nation. आप चुने हुए हैं क्योंकि आप उनके हिस्सा नहीं हो. क्योंकि आप प्रार्थना करें कि वो बदल सकें आज.
Because when you pray, they can be changed. I'm telling you, church, take out the missing part from your life. अपनी जिंदगी से वो मिसिंग पार्ट निकाल Okay, दें God, I'm a chosen one. और कहें उसको मैं चुना हुआ हूँ, मैं change personality. मैं एक बदला हुआ इंसान मैं हूँ, चुना हुआ इंसान हूँ. मैं चुना हुआ हूँ. मैं जैसे भी अपने घर में जाऊं, As I walk back my मुझे home, पता है चाहे जितना मर्जी मेरे को लगे माहौल खराब है. no matter how much I know that the troubles in the house, When I will say, God, in the name of Jesus Christ, my faith is standing, the things will मैं change. कहूँगा खुदा तेरे पे विश्वास होता मेरा दिल जो है faith पे है. Bible things will says, He change. says, I will see you again, वचन कहता है मैं तुझे दोबारा देखूंगा and your hearts will fill with और rejoice. तेरा दिल भर जाएगा तेरे rejoice घर से. की मुश्किलें खत्म होंगी Your troubles of the house और will वो vanish. वाली खुशी कोई छीन नहीं And सकेगा. that joy nobody can take it. Take out the missing part from your life. अपनी जिंदगी से वो मिसिंग पार्ट जल्दी से निकाल खड़े के हो जाए, फेंक प्रार्थना दें. करें. हालेलुया.